और ये सारी बातें ना समझ पाने के कारण ही उस समय 64 लाख फेल हुए और आज वर्तमान में धड़ाधड़ विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं, विकेट पे विकेट। चाहे वो 2014 से पहले वाले हों जो सोचते हैं हमें सारा नाम मिल गया, या चाहे 2014 के बाद जिन्होंने नाम दीक्षा लिए चाहे वो हों, विकेट पे विकेट काल भगवान गिराता जा रहा है बिना ज्ञान को आधार बना पाने के चलते। इस दास के पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जो लोग 2014 से पहले कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, उन लोगों ने भी दास को फोन किया और कहा, जब उन्होंने गुरुजी की बरवाला कांड हुआ, गुरुजी की पुस्तकों को खड्डा खोद के उसमें डाल दिया, किसी ने बोरा भर के गुरुजी की पुस्तकों का कुएं में डाल दिया। वो बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम भी ले चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, जो आज संगत को हैंडल कर रहे हैं वकील बन के कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं, हम तो गुरुजी से मिलके आते हैं जेल में। उन लोगों ने जयपुर से राम किशोर वकील, जयपुर राजस्थान से राम किशोर वकील जो जेल में जाता है, गुरुजी का केस हैंडल कर रहा है मैनेजमेंट के इशारे पे, जो कहता मैं गुरुजी से मिलके आता हूं, उस व्यक्ति ने जैसे ही बरवाला कांड हुआ तुरंत उस व्यक्ति ने अपने घर में जितनी भी गुरुजी की पुस्तकें थी, जितनी भी फोटो थी, उन सबको एक बोरे में पैक किया और कुएं में डाल के आया। खुद उसने अपने मुख से बात बताई, क्योंकि बरवाला कांड में उसके बच्चे आश्रम में थे और आश्रम में जब ये मौतें हुई और जब उसके बच्चे फंसे हुए थे तो उसने कहा था कि भाई गुरुजी कितनों को मरवा के जाएंगे पुलिस के साथ, अब और कितनों को मरवाएंगे तब पुलिस को सरेंडर करेंगे गुरुजी। ये उन लोगों के वचन थे जो आज संगत में शहंशाह बने हुए हैं, संगत के राजा बने हुए हैं, लोगों को दिशा दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग है। गुरुजी ने बताया इसमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, कौन परमात्मा का है, कौन काल का है, इसकी जानकारी मीठे मीठे वचन बोलने से नहीं होगी, ऊंचे आवाज में गुरु के जयकारे लगाने से नहीं होगी, पुस्तक सेवा कंधे पे डाल के दिन रात सेवा करने से नहीं होगी, दिन रात हाथ में माला लेके रट्टा लगाने से नहीं होगी। गुरु का असल में शिष्य कौन है, गुरु की शिक्षाओं पे कौन चल पा रहा है, गुरु के ज्ञान को आधार किस किसने बनाया, इस बात की जानकारी उस भगत के शब्दों से, उसकी रहनी करनी से होती है, दिखावे से नहीं होती। तो उस समय 64 के 64 लाख शिष्य फेल हुए। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का जहां नाता होता है वहां पे परीक्षा होती है। तो नंबर 1, 650 साल पहले हमारी परीक्षा हुई, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हमारे गुरु थे, हम सब उनके शिष्य थे, और जहां गुरु शिष्य का नाता वहां परीक्षा होगी। पुण्यात्माओं, भूल मत जाना, हमारा आज का विषय हिसार जेल के नाम से गुरुजी की आवाज में बताई जा रही ऑडियो है कि उन ऑडियो का भक्ति मार्ग में कितना महत्व और कितना महत्व नहीं है। उसके बाद पुण्यात्माओं, स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार उस कबीर परमेश्वर को, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, विद्यमान हैं, उनको भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत सर्वप्रथम हमारे जो दादा गुरु जी हैं रामदेवानंद जी महाराज, उनको अपना मुंह बोला गुरु 17 फरवरी 1988 में उस कबीर परमेश्वर ने बनाना पड़ा, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए, आप और हमको एक संदेश देने के लिए परमेश्वर जानबूझकर उन्होंने शिष्य बनने की भूमिका की, भगत बनने की भूमिका की, कि मैं भगत बनकर ये उदाहरण पेश करूंगा कि एक भगत का अपने गुरु के प्रति, एक शिष्य का अपने सतगुरु के प्रति कैसा भाव, कैसी श्रद्धा, कैसी लगन होती है, किस प्रकार भगत का अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, भक्ति पे दृढ़ता होनी चाहिए, अटलता होनी चाहिए। ये उदाहरण आप और हमारे लिए छोड़ने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल बनाने के लिए उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 17 फरवरी 1988 को आप और हमारी तरह एक 2 कौड़ी के जीव को, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, जिस प्रकार काशी में परमेश्वर ने रामानंद जी को बनाया। ये वही लीला चल रही है, सेम टू सेम। उस समय नहीं समझ पाए, 650 साल पहले
इस बात का कबीर साहिब जी और रामानंद जी के अलावा तीसरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है, कैसा है। सब लोग यही समझते थे कि कबीर का गुरु रामानंद है। किसी को नहीं पता था कि कबीर जी ने एक शिष्य धर्म निभाते हुए, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे आने वाली 650 साल बाद आने वाली आत्माओं को एक उदाहरण पेश करने के लिए एक 2 कौड़ी के जीव को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। उस जगत गुरु ने, जो सबका गुरु है, पूरी सृष्टि का गुरु है, वही लीला आज चल रही है। तो पुण्यात्माओं, इसी लीला के तहत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी इसी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा था। और परीक्षा क्या थी? हरियाणा के चिमनी डिराने गांव के एक राम स्वरूप जी थे। वो सबसे पहले दादा गुरुदेव से जुड़े और वो राम स्वरूप जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के संपर्क में थे। तो उन्होंने बताया गुरु जी को कि भाई आपके मतलब के एक संत हैं, कबीर पंथी हैं और आपके मतलब के हैं। तो गुरुदेव तो लीला थी, उन्हें तो सब पता था कि कौन मेरे मतलब का है, कौन मेरे मतलब का नहीं है। वो तो एक परमात्मा ने राम स्वरूप जी को तो एक निमित्त बनाया था, क्योंकि परमात्मा सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। पुण्यात्माओं, मालिक चाहते तो खुद भी वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने विधान बना रखा है, विधान के अंतर्गत ही अपना काम करते हैं। जिस प्रकार आपको पहले भी बताया था और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी बार बार बताते हैं अपने सत्संग में कि एक भगत था, वो पहाड़ पे रहा करता था और उसका नित्य ये कर्म था कि जब तक वो हाथ मुंह नहीं धोता था, अपनी कोई क्रिया नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, पहाड़ पे पानी सूख गया और जैसे ही वो सुबह उठा, उसकी हालत भी कुछ खराब थी। जैसे ही वो सुबह उठा, उसने देखा कि भाई पानी तो नहीं है। अब उसको बड़ी दुख हुआ, उसको बड़ी चिंता हुई कि भाई क्या करें, क्योंकि वो बीमार था, वो पानी तक उठ के जा नहीं सकता था, क्योंकि उसको पहाड़ से कुछ नीचे आना पड़ता था। और पहाड़ से जितना भी था, 20 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर जो भी था, वहां पे आकर वो अपना हाथ मुंह धो के फिर ऊपर जाकर झोपड़ी में अपनी भक्ति किया करता था। तो गुरुदेव ने बताया कि एक दिन वो बीमार पड़ गया, झोपड़ी से बाहर निकलने की भी उसकी हिम्मत नहीं रही। अब वो बड़ा दुखी हुआ कि भगवान आज तो मेरा नियम टूटेगा, मैं तो आज आपका नित्य नियम ही नहीं कर पाऊंगा, परमात्मा बिना हाथ मुंह दे, बिना शब्द छुए। तो उस भगत की वो तड़प देखकर, क्योंकि वो तड़प उसकी भक्ति के लिए थी, ये हमें ध्यान रखना होगा, वो तड़प उसकी भक्ति के लिए थी। उसकी भक्ति वाली वो तड़प देखकर उस सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ने, पुण्यात्माओं, पूरी पृथ्वी पे इतनी भयंकर बरसात की, पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, जलमग्न कर दिया। पूरी पृथ्वी डूब गई और धीरे 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 पहाड़ पे पानी चढ़ गया जहां उसकी झोपड़ी थी। फिर जैसे ही उसने उधर मुंह करके देखा, उसने देखा ओ हो, सब कुछ पानी पानी, सब डूब गया। और उसने मुंह धोया, फिर उसने देखा कि हे परमात्मा, ये तो चारों तरफ ये तो अनर्थ हो गया। फिर उसको ध्यान आ गया कि भाई तूने पुकार की थी परमात्मा से। तो फिर उसने परमात्मा से रोते हुए उसने अरदास की कि हे परमात्मा, इस नीच के कारण इतना बड़ा अनर्थ, परमात्मा दया करो, इस पाप को मैं कहां झेलूंगा। फिर परमेश्वर ने वापस वैसा ही कर दिया। और कहते हैं कि साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा कुछ भी करने में सक्षम है। हमारा जो विषय है इस कहानी से वो ये शिक्षा लेने का है कि परमेश्वर अपने विधान के अनुसार ही काम करते हैं, उछल कूद परमात्मा नहीं करता। अगर परमात्मा चाहते तो उस भगत को तो खाली मुंह धोने के लिए पानी की ही जरूरत थी। परमात्मा चाहते तो एक मटका पानी का भी रख सकते थे भर के अपनी शक्ति से, वो मटके से अपना मुंह धो लेता, अपनी भक्ति हो जाती। परमात्मा ने पूरी सृष्टि को क्यों डुबाया? क्योंकि परमात्मा नीचे से शुरू करते हैं। बारिश का लेवल बढ़ा, फिर पानी का लेवल बढ़ा, बढ़ता गया, बारिश होती गई, पानी ऊपर चढ़ता गया। परमात्मा सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। परमात्मा ने पूरी सृष्टि को डुबोया। परमात्मा ने चाहते तो मटका भी भर सकते थे, लेकिन नहीं भरा। पुण्यात्मा, यही इस भक्ति मार्ग में है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे तो परमात्मा माफ कर देंगे, मैं तो परमात्मा का रिश्तेदार हूं, मैं तो गुरु जी का रिश्तेदार हूं, मैं तो गुरु जी का भाणजा हूं, मैं तो गुरु जी का भतीजा हूं। अरे मैं तो आश्रम में डी में सेवा करता था, मैं तो बहुत बार गुरु जी से मिला हूं,
और गुरुजी ने बहुत बार मेरे को आशीर्वाद दिया। गुरुजी मेरे को जानते हैं, मेरे को पर्सनली कि मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं कहां से आता हूं, अच्छे से पहचानते हैं मेरे को गुरुजी। बहुत सारे लोगों को ये वहम है, ये भ्रम है कि हम गुरुजी के रिश्तेदार हैं, हम गुरुजी के परिवार वाले हैं, मैं गुरुजी के बहुत ज्यादा संपर्क में था तो मुझे तो परमात्मा माफ कर देंगे। नहीं, ये वहम है आपका, ये आपकी गलती है, आपकी नासमझी है कि आप परमात्मा को रिश्तों में तोल रहे हैं। परमात्मा किसी रिश्तों में बंधा हुआ नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रकार परमात्मा ने अपने विधान के अंतर्गत पूरी सृष्टि को डुबोया, पानी को सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर चढ़ाया, उसके बाद उस भगत ने मुंह धोया, इसी प्रकार संत निर्मोही होता है। हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं कि परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सो ही अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। तो वो सत्य पुरुष जो है वो निर्मोही है, उसको किसी से कोई विशेष मोह नहीं है। परमात्मा को किसी से कोई विशेष लगाव या मोह नहीं होता है। और इसी भ्रम में उनके परिवार वाले जो समझते हैं कि गुरुजी तो हमारे रिश्ते में हैं, कोई कहता गुरुजी मेरा पिता है, गुरुजी मेरा ताऊ है, गुरुजी मेरा मामा है, गुरुजी मेरा भाई है। इसी भूल में वो लोग पिछले 6 वर्षों से और उससे भी पहले से अपना जीवन नाश कर रहे हैं, ना समझ पाने के कारण। तो राम स्वरूप जी निमित्त बने परमात्मा तक वो संदेशा पहुंचाने के लिए। खुद सतगुरु ने ही उनको निमित्त बनाया लीला के तहत। गुरुदेव आश्रम में गए, जाते ही परमात्मा ने नाम दीक्षा ले ली। अब जो भी बातचीत उनमें हुई होगी उस चीज को मैं नहीं जान सकता कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बीच में क्या बातचीत हुई। और बातचीत पुण्यात्माओं जरूर हुई होगी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग एक एक आत्मा के माध्यम से परमात्मा सिस्टमेटिक तरीके से इस समय तक लेके आए थे। जैसे गरीबदास जी के बाद में उनके सीधे शिष्य गुरु जी ने बताया कि शीतलदास जी हुए, और शीतलदास जी को गरीबदास जी ने शरीर छोड़ने से पहले एक हिदायत दी थी कि ये मंत्र और ये बातें तू केवल उसी अपने एक शिष्य को बताएगा जिसके लिए मैं संकेत करूंगा, उसी को ये मंत्र बताना आगे। क्योंकि परमात्मा ने एक एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एक आत्मा के माध्यम से 17 फरवरी 1988 तक 12वें पंथ में प्रवेश होना था। फिर शीतलदास जी को गरीबदास जी महाराज जी ने शरीर छोड़ने के बाद सौपन में दर्शन दिया और एक शिष्य की तरफ इशारा किया कि ये नाम उसको दे, उसको बता, और उसको भी ठीक इसी तरह वचनबद्ध कर देना, उसको ये मर्यादा बता देना कि अन्य किसी को नहीं बताएगा, वो भी केवल उसी को बताएगा जिसको आप निर्देशित करोगे, क्योंकि वो उनका गुरु था। और फिर वो परमात्मा शीतलदास जी के रूप में ही उनको निर्देशित करेगा। इस प्रकार ये मार्ग आया था। तो स्वामी रामदेवानंद जी को भी हिदायत थी अपने अपने गुरुदेव से। तो जैसे ही उनको वो समय आ गया तो इतनी चेतना तो उन महापुरुषों को थी ही। तो गुरु जी जैसे ही लीलामय तरीके से उनके शरण में आए, उनके शिष्य बने, तो अवश्य उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ होगा कि भाई हाँ, अब परमात्मा इस धरती पे आ चुका है। रामानंद जी को, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को, दादा गुरु जी को इस बात का अवश्य पता लगना था। और ये बहुत बड़ा रहस्य है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार नाम दिया, सार शब्द दिया और उस आत्मा का उद्धार किया। यही ये भक्ति मार्ग का खेल है, क्योंकि परमात्मा खुद ही इस मार्ग को यथार्थ रूप में चलाता है। इस मार्ग को, इस इतने बड़े विश्व कल्याण के मिशन को कोई अन्य नहीं चला सकता, खुद वो परमेश्वर ही चलाता है। और 12वें पंथ में आके आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में स्वयं वो कबीर परमात्मा ही धरती पे प्रकट है, विराजमान है। और ये आप और हम आत्माओं का सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट कबीर परमेश्वर जी की हम शरण में हैं। तो काफी समय हो गया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुदेव की शरण में। और फिर बताया गुरु जी ने सत्संग में कि उस समय तकरीबन 8-9 लाख शिष्य दादा गुरुदेव के हो गए थे। चूंकि उम्र काफी हो गई थी, समय निकट था, तो दादा गुरुदेव ने भी परीक्षा लेनी थी, क्योंकि 8-9 लाख उनके शिष्य और दादा गुरुदेव उनके गुरु। तो जहां गुरु शिष्य का नाता, वहां परीक्षा कंपलसरी। और उसी परीक्षा के तहत दादा गुरुदेव जी ने, जब वो काफी समय के हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एक लीला की। गुरु जी ने बताया कि दादा गुरुदेव ने अपने दस्त लगा लिए, लूज मोशन हो गए दादा गुरुदेव जी के। उन्होंने लीलामय तरीके से जानबूझ के
अपने दस्त लगा लिए, बार बार लेटरिन के लिए जाते, बार बार फ्रेश होने के लिए जाते। अभी गए, वापस आए, 10 मिनट बाद फिर गए, फिर वापस आए, फिर चले गए, हाथ धोए, बैठ गए। मतलब इस तरह की लीला परमात्मा करने लगा। किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब परीक्षा होती है पुण्यात्मा, यही हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आज आप और हमारी भी परीक्षा चल रही है। जब परीक्षा होती है तो परमेश्वर इसी हिसाब से परीक्षा लेता है कि उस परीक्षा को, कि वास्तव में परीक्षा चल रही है, उस स्थिति को वही शिष्य भांप सकता है जो पिछला भक्ति संस्कारी होगा और जो वर्तमान में गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहा होगा, ना कि एक संत, ना कि मां के जन्म, मां के पेट से जन्म लिया हुआ। वो शिष्य कभी भी उन घटनाओं को समझ नहीं पाएगा कि सतगुरु क्या खेल खेल रहा है, क्योंकि सतगुरु उस पर दया ही नहीं करेगा। सतगुरु दया केवल उसी पे करेगा जो शिष्य डिसिप्लिन में होगा, अनुशासन में होगा। और भक्ति मार्ग का अनुशासन है कि गुरु को परमात्मा मान के चले। उसी शिष्य पे सतगुरु दया करता है, उन घटनाओं को समझने की दृष्टि देता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। यदि अपने अपने विचार से लोग सोचेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं वो समझ नहीं पाएगा। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। परमात्मा केवल जिस पे दया करेगा, जिस पे मेहर करेगा, जिस पे कृपा करेगा, वही व्यक्ति, वही जन, वही भगत उन चीजों को सही सही से समझ पाएगा। तो दादा गुरुदेव ने दस्त लगाए अपने, और ये दस्त लगाने का जो प्रोसीजर थी, जो ये दस्त वाली जो प्रक्रिया थी, ये गुरुजी ने बताया कि लगातार 3 महीने चली, 3 महीने तक। अब जब काफी समय बीत गया, महीना 1.5 महीना हो गया, दादा गुरुदेव के दस्त नहीं रुक रहे। दादा गुरुदेव जी कभी कभी बैकी बैकी बात कर दें, जैसे बोला भाई मैं फ्रेश होने जाऊंगा, फ्रेश होने के लिए गए, बाथरूम में गए नहीं, वापस आ गए, सब शिष्य देख रहे हैं, वापस आके कह रहे लाओ भाई मेरे हाथ धुलाओ, हाथ धुलाओ भाई, गंदे हो गए, मैं भी बाथरूम जाके आया हूं। तो शिष्य विचार करने लगे, यार गुरुजी बाथरूम में गए नहीं, गेट से वापस आ गए, कह रहे बाथरूम जाके आए हूं, हाथ धुलाओ। तो संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई कि भाई गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। भाई उम्र भी तो काफी हो गई ना, 100 साल के ऊपर हो गए, अब उम्र का भी तो एक तगाजा होता है, शरीर भी तो शरीर होता है। भाई गुरुजी का दिमाग खिसक गया, मतलब मेंटल हो गए गुरुजी। बातें संगत में शुरू होने लग गई, मतलब शिष्य गुरु से दूर होने लग गए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जब काशी में परमेश्वर ने परीक्षा ली थी और सब लोग उस परमेश्वर को भला बुरा कह रहे थे, उनके शिष्य भी, तो परमेश्वर की उस बात को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने शब्दों में कहा कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। कि उस समय उस कबीर परमेश्वर को उनके शिष्य और बाहर वाले सभी उनको भड़वा कह रहे थे कि ये तो भड़वा है, नीच आदमी है, देखो कैसा कुकर्म कर दिया इसने, ज्ञान तो कैसा अच्छा देता था और काम कैसे घटिया कर डाले। तो कहते हो सब लोग चर्चा करने लग गए कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, किसी को नहीं पता कि ये क्या खेल चल रहा है। और दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ, ये परमेश्वर की लीला थी। वो अपने सिर से नकली शिष्यों का बोझ हल्का कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि भक्ति मार्ग का एक उसूल होता है, गुरु जब तक पार नहीं होता तब तक, जब तक कि गुरु के शिष्य पार ना हो जाएं, यानी गुरु जिन जिन को नाम देता है, जब तक वो शिष्य मोक्ष को प्राप्त ना हो जाएं तब तक गुरु पार नहीं हो सकता, वरना वो भार गुरु के सिर पे रहेगा। इसलिए परमात्मा कहता है कि गुरु बनने का अधिकारी पूरी सृष्टि में यदि कोई होता है, सतगुरु यदि कोई होता है, वेदों में शास्त्रों में जहां जहां भी गुरु या सतगुरु का इस्तेमाल हुआ है वो केवल उस परमात्मा के लिए है, वो यो शब्द गुरु। बाकी लाखों गुरु बन गए, इनके लिए नहीं, क्योंकि परमात्मा में फिर वो भार नहीं रहता, चाहे शिष्य पार हो या ना हो। लेकिन वो लीला की परमात्मा ने नकली गुरुओं को समझाने के लिए कि नालायकों तुम अपने सिर पे कितना बड़ा भार रख रहे हो, शिष्य बना लिए तुमने लाखों करोड़ों की संख्या में, पार तुम खुद भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो भक्ति ना वो मंत्र। ये शिष्य लाखों शिष्य कहां पार होंगे, ये करोड़ों कहां पार होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुरु खुद भी नरक में पड़ेगा और शिष्यों को भी नरक में लेके जाएगा।
इसलिए गुरु ने कहा कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। तो भाई वो सिर का बोझ तो दादा गुरुजी ने भी हल्का करना था, और दादा गुरुजी ने किया। संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई। खुसर फुसर राम स्वरूप जी के कान में पड़ी, तो राम स्वरूप जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आए। उस समय दोनों गुरु भाई थे। तो राम स्वरूप जी ने कहा भाई जेई, क्योंकि उस समय गुरु जी जेई थे, जूनियर इंजीनियर थे हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में। तो राम स्वरूप जी ने कहा कि भाई जेई साहब। बोले हाँ जी। बोले भाई क्या विचार है आपका? बोले भाई क्या विचार है? बढ़िया विचार है, भक्ति कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं परमात्मा की, और क्या है, आनंद हो रहा है। अरे बोले उस तरफ नहीं। बोले यार दादा गुरु जी को तो देखो, 3-3 महीने हो गए, दस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, ऐसा थोड़ी होता है कोई। अब क्या विचार है आपका? यानी गुरुजी ने बताया कि राम स्वरूप जी का कहने का मतलब यह था कि भाई अब किसी और पंथ में चलते हैं, कोई और गुरु देखते हैं, कोई ढंग का। अब ये गुरु तो हो लिया फैल, जब खुद के दस्त नहीं रुक रहे तो भला शिष्यों का बीमारियों का क्या करेगा, मोक्ष कहां से कराएगा? शिष्यों का जन्म मरण का रोग कहां से कटेगा, कहां से काटेगा, जिसके खुद के दस्त नहीं रुक रहे? तो उसका कहने का मतलब ये था, लेकिन वो कह नहीं पाया गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो संतों के खेल होते हैं रामस्वरूप, अपनी भक्ति कर भाई, ये तो संतों के खेल है। हमें जो भक्ति दे दी, मंत्र दे दी, उन पे ध्यान रखना, हमने क्या लेना देना? संत के दस्त हो रहे, संत की रीढ़ की हड्डी में है दर्द, या संत के दांतों में दर्द है, हमें इन बातों से क्या लेना देना भाई? वो संत की अपनी क्रिया, वो क्या करे क्या ना करे, हमें क्या निर्देश दिया है उस पर हमने ध्यान रखना बस। बात आई गई हुई। फिर 10-15 दिन बीते, संगत में और ज्यादा खुसर फुसर शुरू हो गई। एक दिन फिर मौका मिला राम स्वरूप जी को गुरु जी से भेंट करने का। उस समय थोड़ी हिम्मत दिखाई राम स्वरूप जी ने और कहा कि भाई मैंने पिछली बार कहा था, कुछ ध्यान दिया आपने? गुरु जी बोले भाई क्या, कौन सी बात है? अरे भाई सब लोग जा रहे हैं छोड़ छाड़ के, बहुत सारे लोग दूसरे पंथों में चले गए, अन्य को अपना गुरु बना लिया। अब दादा गुरु जी यार 3 महीने हो गए, दस्त उनके रुक नहीं रहे, अब क्या करेंगे अभी यहां अपन रह के? जो खुद अपना दस्त नहीं मिटा पा रहा, हमारा जन्म मरण का रोग कहां से मिटाएगा? दादा गुरु जी का दिमाग खराब हो लिया भाई, गुरु जी का दिमाग खराब हो लिया, कहीं और देखते हैं। तब गुरुदेव जी ने, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने, पुण्यात्मा ये उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं तुम्हारे साथ भी वो घटनाएं घटेंगी, तुम्हारे सामने भी काल, वो आपत्तियां, वो विपत्तियां, वो परेशानियां खड़ी करेगा। उस समय तुम्हें किस तरीके से विवेक करना है, किस तरीके से तुम्हें सोचना है, मनन करना है, और किस तरीके से अपने आप को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ में बनाए रखना है। इसलिए परमात्मा ये लीलाएं करते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं, ये कहानियां सुनाते हैं। वरना परमात्मा किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं आता यहां पे, ये चुटकुले सुनाने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए परमात्मा के पास समय नहीं है। तब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जो उस समय एक भगत की भूमिका में थे, राम स्वरूप जी के भगत भाई थे, गुरु जी खड़े हुए और कहा कि रे नालायक इंसान, ये शब्द बोलने से पहले कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, नालायक तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? तूने कह कैसे दिए ये शब्द कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया? अरे देख, सूरज भी टाइम पे अपने स्थान पे चक्कर काट रहा है, पेड़ पौधे भी देख वहीं की वहीं हैं, पशु पक्षी भी चहका रहे हैं, देख तू और मैं भी सुरक्षित हैं, ये पृथ्वी भी सुरक्षित है, हवा भी चल रही है। नालायक, तूने ये कैसे कह दिया कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया? तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई तेरी? अरे गुरुजी यानी भगवान, परमात्मा, साहब। और जिस दिन गुरु का दिमाग खराब हो गया, उस दिन नालायक ये सृष्टि बचेगी क्या? ये खंड पिंड ब्रह्मांड, तारे नक्षत्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ नदियां, ये सब उलट फुलट हो जाएंगे जिस दिन गुरु का दिमाग खराब हो जाएगा। नालायक, अभी तो हम देख आमने सामने बात कर रहे हैं और कहते हैं पो पार्टी पकड़ा भैया और जागी जी आजून। पो पार्टी पकड़ा भैया यानी सुबह सुबह जब प्रातः काल हुआ, सूरज उदय हुआ लाल रंग का, तो कहते हैं सभी जीव जंतु जाग जाते हैं, सभी जीव जंतु उठ जाते हैं। कहते हैं पो पार्टी पगड़ा भया और जागी जिया जून, और सब काहू को देत है वो चोंच समाना चून। कि रे नालायक, वो परमात्मा जो चींटी को कण
और हाथी को मण देता है, मण खिलाता है। तूने कैसे कह दिया उसके विषय में कि परमात्मा का दिमाग खराब हो गया? तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई नालायक, ये शब्द बोलने से पहले? अब पुण्यात्माओं, जब इतना सब कुछ हुआ तो राम स्वरूप जी को अंदर से बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि भाई जय साहब मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने कहा कि नालायक मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? अगर माफी मांगनी है तो गुरुदेव से चल के मांग, पैरों में पड़, संत की अपनी मौज तुझे माफ करे या क्या करे। उसी समय दोनों वहां गए, रामस्वरूप जी ने माफी मांगी, पैरों में गिड़गिड़ाया। संत तो दयालु होते हैं, कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर। परमात्मा तो यहां पे धीर बंधाने आते हैं, धैर्य बंधाने ही आते हैं। यदि परमात्मा नाराज हो जाएगा, गुरु नाराज हो जाएगा, तो जीव का कहां ठोर ठिकाना। परमेश्वर ने उन्हें माफ किया, सतगुरु ने उन्हें माफ किया। और उसके बाद फिर आगे की कहानी गुरुदेव ने बताई कि एक दिन फिर परमात्मा ने कहा, जब सबकी परीक्षा होली, सबकी छटनी होली, 9 के 9 लाख फैल, केवल एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बचे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कहा था कि परमात्मा आप जो बार बार जो ये सारनाम का जिक्र करते हैं अपने सत्संगों में, तो ये सारनाम क्या है? तब दादा गुरुदेव ने लीलामय तरीके से, क्योंकि घटना को तो घटना के तरीके से ही अंजाम दिया जाएगा, तब दादा गुरुदेव ने कहा कि भाई आज तक इस 9 लाख की संगत में से मेरे को इतने साल हो गए नाम देते हुए, आज तक किसी ने भी सार शब्द के बारे में जिक्र नहीं किया, सार नाम के बारे में जिक्र नहीं किया। पहली बार तूने किया है, क्योंकि वो संकेत मिला हुआ था उधर से दादा गुरुदेव को, अपने गुरु से, कि जिस दिन आपसे कोई भी आपका शिष्य ये सारनाम का जिक्र वाली बात छेड़ दे, समझ लेना वही आगे इस मार्ग को चलाने का अधिकारी है, आपने उसी को ये सब कुछ सौंपना है। तो प्रेरणा करने वाला भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कबीर रूप में है, और पहले से सारा सब कुछ खेलने वाला भी वही, और सामने आके गुरु शिष्य की भूमिका में भी वही बैठ गए। तो पुण्यात्माओं, अकेले गुरुजी उस समय परीक्षा में पास हुए। वो तो होने थे भाई, सारी सृष्टि के रचनहार थे, मालिक थे, खुद कबीर परमात्मा है। वो तो एक रोल कर रहे थे, डबल रोल कर रहे थे परमात्मा। क्योंकि कहते हैं ना कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग खेलत आदि और अंत। वो परमात्मा ही साहिब होता है, वो ही सतगुरु की भूमिका करता है, और वो ही फिर संत का रोल करता है, साध का रोल करता है, भगत का रोल करता है। फिर दादा गुरुदेव ने सबके सामने कहा था वहां पे कि भाई आज के बाद, गुरुजी का नाम लेके कहा कि ये नाम देगा, और फिर कहा कि आज के बाद तेरे समान कोई संत पृथ्वी पे नहीं होगा, तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा पृथ्वी पे। और पूरी संगत को कह दिया गुरुजी ने, संदेशा दिलवा दिया कि आज के बाद जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता, उसको कोई जरूरत नहीं यहां आने की। समझदार थे, उन्होंने अपना लिया, और जो ना समझते वो छोड़ छाड़ के वहां से निकल गए। कहने का मतलब है, गुरु शिष्य का नाता 650 साल पहले कबीर साहिब जी और हमारा था, 64 लाख का था। परमात्मा ने वहां भी परीक्षा ली और नकलियों का बोझ अपने सिर से उतारा। परीक्षा फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी हुई, और उस समय दादा गुरुदेव ने नकलियों का बोझ अपने सिर से उतारा। तो पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, और हम जितने भी 14, 15 या 20 लाख हैं जो आज तक नाम ले चुके हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, भगत हैं। तो पुण्यात्माओं, जहां गुरु शिष्य का नाता, तो परीक्षा तो होगी होगी। और सन 2014 बरवाला कांड वही परीक्षा थी कि इतना ज्ञान देने के बाद, क्योंकि परमात्मा सन 1994 से सत्संग और नाम दीक्षा दे रहे थे। सत्संग तो 1992 से शुरू कर दिए थे परमेश्वर ने, 2 साल बाद फिर 1994 में नाम दीक्षा देनी शुरू की। तो सन 1994 से 2014 तक परमेश्वर ने तत्व ज्ञान की अथाह बारिश की, हर तरीके से समझाया। फिर परमात्मा ने पूरा ज्ञान देके फिर सन 2014 में परमेश्वर ने परीक्षा ली, क्योंकि काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम निकालता है। काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम सिद्ध करता है। तो सन 2014 के बाद यह संगत की परीक्षा थी, और उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो बरवाला कांड की घटना को देखकर अनायास
गुरु में दोष निकाल के इस भक्ति मार्ग से उसी समय दूर हो चुका था। अभी जैसे उस वकील का उदाहरण दिया जो आज संगत में शहंशाह बना बैठा है, लेकिन वो उसी समय फेल हो चुका था। कितने लोग जो मीडिया के द्वारा उल्टी सीधी चीजें दिखाई गई, मीडिया के द्वारा तरह तरह के मसाला लगाकर न्यूज पेश की गई कि भाई संत रामपाल जी तो दूध से नहाया करते थे। एक उन्होंने मीडिया वालों ने एक वो कार्टून बना दिया कार्टून बनाया संत का ऊपर से दूध गिर रहा है, उसकी खीर बनाई जा रही है। कितने लोगों ने उस घटना को देखकर, जो नए जुड़े होंगे या काफी समय से जुड़े हुए थे लेकिन समझ नहीं पाए गुरु को, कितने लोग इस प्रक्रिया को देखकर जो झूठी थी, निराधार थी, उसको देखकर परमात्मा से दूर हो गए। अरे नालायकों, अगर वो सही भी होती और यदि हमें ज्ञान था, यदि हमें ज्ञान है, यदि हम सतगुरु को पहचान चुके हैं, उन्हें परमात्मा मान चुके हैं, तो दूध तो क्या, अगर गुरु अपने मूत में भी खीर बना के खिलाए तो शिष्य को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि क्यों, क्या और कैसे। यही शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु के प्रति। और जब इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी अंधता, इतना ब्लाइंड फेथ जब तक शिष्य को अपने सतगुरु पे नहीं होगा, तब तक वो शिष्य 7 जन्म भी सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकता। तो दूध की बात छोड़ो, अगर मूत में भी, अरे उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी के अगर पेशाब से भी अगर हमें खीर का यदि टपका मिल जाए, यदि पेशाब का भी टपका मिल जाए, हम नीचों की दुष्ट जीवा पे लग जाए, तो सोचो अमृत, अमृत उससे बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में हमारे लिए। इतना विश्वास परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देकर अपने शिष्य में देखना चाहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी जो वाणी परमात्मा ने जो बुलवाई थी, दास के दिमाग से निकल गई, तो परमात्मा इस तरीके से इस भक्ति मार्ग पे अपने शिष्य को, अपने भगत को, अपने बच्चों को इतना दृढ़ भाव से, इतनी दृढ़ श्रद्धा से, लगन से भक्ति मार्ग पे चलता हुआ देखना चाहता है। तब परमात्मा निशन से होके शरीर त्याग के सतलोक जाता कि हां, अब मेरे बच्चे इस मार्ग को हजारों वर्षों तक निर्विरोध चलाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा कहा करते थे कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर मेरे बच्चों को तोड़ने की कोशिश करें तो मार खा के जाएंगे, मार। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़िए, खुद अपने ही जो घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, काल ने जिनको अपने एजेंट रूप में बैठा रखा है, फर्जी नामदान केंद्र खुलवाकर गांव गांव में बैठा दिया, लोगों को ज्योति के नाम पे लूट रहे, पाठ के नाम पे लूट रहे। अरे 3 दिन का पाठ होता है और 9-9 दिन का पाठ इन्होंने सिंहपुरा में, रोहतक में, मुंडका में, भिवानी में शुरू कर रखा है। भूख मिट नहीं रही ना। अब संगत हो गई समझदार, संगत को पता चल गया कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही, कि गुरु के बिना किया गया दान पुण्य मिथ्या होता है, बेकार होता है, नहीं फलेगा। और कुपात्रों को दान दोगे तो उल्टा नुकसान में जाओगे। फिर गुरु जी कहते हैं कि गुरु बिन होम यज्ञ जो कर ही और मन 10 पातक लागे, कि गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु से आज्ञा लिए बिना यदि आप पाठ करवाते हो, ज्योति करवाते हो, तो औरों से 10 गुना ज्यादा पाप के भागी बनते हो। तो अब लोगों को तत्व ज्ञान समझ में आने लग गया धीरे धीरे परमेश्वर की दया से। लोगों ने इनको पिछले 2-3 सालों से ज्योति पाठ का पैसा देना कम कर दिया। जिनको पता चल गया वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, एक नया पैसा इनको नहीं देते नामदान केंद्रों पे। जिसको पता चल गया तो इनका धार्मिक धंधा गिरावट में आ गया। तो उस धार्मिक धंधे को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने ये पाठ वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अरे पाठ प्रकाश, यदि गुरु धरती पे प्रकट है, यदि गुरु पृथ्वी पे साक्षात है और यदि पाठ प्रकाश है, तो गुरु की उपस्थिति के बिना, गुरु की हाजिरी के बिना वो पाठ प्रकाश सफल हो ही नहीं सकता। ये जो पाठ प्रकाश वर्तमान में चल रहा है गुरु की अनुपस्थिति में, अरे ये प्रोसीजर तो जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे उस समय वो संगत में सार्वजनिक करके जाएंगे, वो बता के जाएंगे कि आपने किस विधि से पाठ करना है या करवाना है। वो बाद की प्रोसीजर है। वर्तमान में यदि गुरु साक्षात धरती पे विद्यमान है
और यदि कोई नालायक अपनी तरफ से पाठ कर रहा है तो वो पाठ सक्सेस नहीं होगा, पाठ सफल नहीं होगा। गुरु को अपने कुकर्मों के चलते जेल में बैठा के तुम बाहर पाठ करवा के और पुण्य प्राप्त करना चाह रहे हो। गुरु जी कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम। तुम तो ये सोच के कर रहे हो कि हमारे पुण्य होंगे, लेकिन उल्टे पाप बढ़ेंगे तुम्हारे। क्योंकि किन लोगों की हरकतों के चलते, किन लोगों की गलतियों के चलते, किन लोगों के कुकर्मों के चलते आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में, किन लोगों के मनवश आचरणों के चलते, किन लोगों की नादानियों के चलते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 20 से 25 दिन का रिमांड हुआ। पुण्यात्माओं, जिन लोगों की वजह से, जिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की वजह से, उनके परिवार वालों की वजह से, उनके भाई बंधुओं की वजह से, इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की वजह से, जिसका सतगुरु दुनिया में आज निंदा का पात्र बना हुआ हो, उसकी गैर हाजिरी में कैसे तुम्हें पाठ का लाभ मिल सकता है? कैसे इन कुपात्रों को दान देने से तुम्हें दान का लाभ मिल सकता है? हरगिज नहीं मिल सकता, हरगिज। तो पुण्यात्माओं, ये हमारी परीक्षा थी बरवाला कांड। और बरवाला कांड के बाद हम उन्हीं कुपात्रों को दान दिया, हमने उन्हीं कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दिया, और उन्हीं कुपात्रों के पीछे जो भगोड़े बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए हमारे को। इतनी भी बुद्धि नहीं बची हमारे अंदर। अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत और भगोड़ा कदाचित नहीं हो सकता, कदाचित। सन 2014 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र, उनका दामाद इस काल लोक का संजय खानपुर वाला जो मंजू का पति है, और खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का छोटा बेटा मनोज, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 लोगों को लेंगे जो उनके रिश्ते में हैं, सांसारिक रिश्ते में। एक भाई का रिश्ता है, एक का बेटे का और एक का दामाद का। सन 2014 के बाद बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ऐसी विपत्ति में छोड़ के पहले तो संगत को भड़काया, उन्हीं का आदेश बता के संगत के हाथों में लठ पकड़ा दिए, काले कपड़े पहना दिए, बंदूकें पकड़ा दी, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, पत्थरों से पुलिस वालों के ऊपर पथराव करवाया, उनको भड़काया। और जब ढंग से सब कुछ काम खराब हो गया तो ये तीनों के तीनों नालायक आश्रम छोड़ के भग गए, और आज तक भगोड़े बनके घूम रहे हैं। भगोड़े बनके पुलिस को इनकी तलाश है। ये वांटेड है, वांटेड। मुकदमा नंबर 428 देशद्रोह में ये तीनों लोग और बहुत सारे लोग जो आश्रम में गुरुजी के आसपास रहा करते थे, सब के सब नालायक वहां से भग लिए। एक आधा पकड़ा गया, भागने की कोशिश में था, आपको वीडियो में भी दिखाया था। पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला, वो भी भाग रहा था आश्रम से, लेकिन वहां उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुण्यात्माओं, आज वही भगोड़े सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का संचालन कर रहे हैं। यही लोग मिलके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। इन्हीं लोगों ने ये फर्जी नामदान केंद्र खोले हैं। इन्हीं लोगों की गलतियों के चलते आज गुरुजी पूरी दुनिया में निंदा के पात्र हैं। 6 साल से हिसार जेल में बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों के उल्टे कर्मों के चलते पुलिस और भक्तों की झड़प हुई, उसमें 5 भगत मारे गए। 5 भक्तों का मर्डर का केस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे लग गया, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं। उन्होंने तो अपने भक्तों के हाथों में मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया था 20 साल से। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों के हाथों में सुमरनी पकड़नी सिखाई थी, इन हाथों से दान करना सिखाया था, परोपकार करना सिखाया था। तो पुण्यात्मा विचार करो, वो परम संत, वो महापुरुष जो खुद कबीर है, जो दुनिया में प्रेम और शांति का संदेशा देने के लिए आता है, अहिंसा जिसका मार्ग है, और पुलिस वाले भी जिसके बच्चे और भगत भी उसी के बच्चे, तो एक बाप कैसे अपने दोनों बच्चों को आपस में लड़वा सकता है, मरवा सकता है? तो विचार करो किसके आदेशों से हुआ, किन की गलतियों से हुआ, किन काल एजेंटों की कारगुजारियों से यह बरवाला कांड हुआ। इन्हीं लोगों के, खुद उनका भाई, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, इनकी नालायकी के चलते ये बरवाला कांड हुआ। क्योंकि संगत को इन्होंने गाइड किया, फोन कर करके संगत को इकट्ठा आश्रम में इन्होंने किया। संगत के लिए काले कपड़ों की व्यवस्था इन्होंने की, संगत के लिए लठ और पत्थरों की व्यवस्था इन लोगों ने की। क्योंकि मैं भी शामिल था उस समय, मैं भी भोलेपन में कमांडो बना हुआ था गुरु का आदेश समझकर। क्योंकि
2013 में मैंने नाम लिया था, 14 में कांड हो गया था। तो हम तो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं, कभी बस आम संगत की तरह जाते थे, सत्संग सुना और लाइन में लग के आशीर्वाद ले लिया करते थे, अपना आ जाया करते थे। तो हम भी भ्रमित थे, हमें भी नहीं पता था, हम भी सोचे भाई गुरु का आदेश है। और गुरु आदेश पे हम लोग इस कदर वहां पे खड़े हो गए कि चाहे जान चली जाए, गुरु जी का आदेश है कि पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए तो नहीं आएगी। हम लोग वहां पे मरने मारने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था। परमेश्वर ने बाद में बुद्धि खोली तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। तो पुण्यात्माओं, उन लोगों के आदेशों पे संगत ने बरवाला कांड को अंजाम दिया, और आज वो खुद गुरु जी को मुसीबत में छोड़ के खुद वो नालायक भगोड़े बन के घूम रहे हैं। और उन्हीं भगोड़ों ने धर्म को धंधा बनाते हुए, क्योंकि आश्रम की सारी चीजें उनके अंडर में थी, तो ये डीवीडी का ये लोग आज मिस यूज कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में, उनके आदेश बताकर। जबकि मुझे कोई भी बता दो, लाखों की संगत में से एक भी भगत भाई बहन मुझे ये बता दो कि जिसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आमने सामने खड़ा होकर उनके मुख से ये सुना हो कि हाँ बेटा, डीवीडी से नाम दीक्षा देने का मेरा आदेश है। कोई भी मुझे बता दो, एक भी माई का लाल इस संगत में अगर कोई ऐसा है तो फिर किसके आदेश मान रहे हो भाई? किसके आदेश से नाम दीक्षा दी जा रही है? किसके आदेश से ये सब कुछ चल रहा है? अरे आदेश क्या होता है? छोटा सा एक वीडियो सुनो आप, आपकी समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में गुरु का वचन किस प्रकार सफल होता है। गुरु कितना स्पष्ट रूप से बोलेगा यदि किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश देगा तो। स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने लिए बताया है कि मेरे दादा गुरुदेव ने मुझे जब नाम देने का आदेश दिया तो दादा गुरुदेव ने पूरी संगत में ऐलान किया था कि आज के बाद ये नाम देगा। गुरु का नाम लेके कहा कि आज के बाद, गुरु जी का नाम लेके कहा कि ये नाम दीक्षा देगा, और जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। पुण्यात्माओं, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदेश देना होता, पहली बात तो गुरु जी ने अपने सत्संग में पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि डीवीडी से नाम दीक्षा मुझ दास के सतलोक जाने के बाद देने की व्यवस्था की जाएगी, डीवीडी से नाम दीक्षा की। तो भक्ति मार्ग में संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु का वचन है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं दूंगा, और जब चला जाऊंगा तब ये डीवीडी काम आएगी। इसलिए परमात्मा ने सन 2005 में डीवीडी बना के रखी हुई थी। वरना सोचो, अगर परमात्मा ने डीवीडी से ही नाम दीक्षा अगर आज वर्तमान में लोगों को दिलवानी होती, तो जब परमात्मा ने 2005 में डीवीडी बना दी थी और 2006 में गुरुजी जेल में गए थे, 2 साल जेल में रहे, उस समय डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई? उस समय लोगों का नाम शुद्ध करवाने के लिए एक भी नामदान केंद्र क्यों नहीं खोला गया? क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मैं शरीर में हूं कोई दूसरा गुरु नहीं बन सकता। जब तक मैं हूं गुरु मैं रहूंगा, और जब मैं सतलोक चला जाऊंगा उसके बाद मेरा नूरी शरीर नाम दीक्षा दिया करेगा दुनिया को। नूरी शरीर मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, जो डीवीडी में परमात्मा ने जो बना के रख दी, वो डीवीडी से, टीवी से, लैपटॉप से ही दुनिया को नाम दीक्षा दी जाएगी। यानी इस भक्ति मार्ग में अब अंत तक केवल एक ही गुरु रहेगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो इन लोगों को अच्छे से पता था कि गुरु तो कोई दूसरा बन नहीं सकता, इसलिए इन्होंने डीवीडी का मिसयूज किया कि डीवीडी को ही गुरु बना के खड़ा कर दो और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो। क्योंकि इन लोगों ने गुरु को कोई परमात्मा नहीं माना। ये लोग गुरु जी के शरण में या भक्ति कोई मोक्ष के लिए नहीं कर रहे थे। ये लोग गुरु जी को केवल एटीएम मशीन समझ रखा था, एटीएम मशीन बस। क्योंकि दान का पैसा गुरु जी थोड़ा ना गिनते थे, ये मैनेजमेंट बना हुआ था, ये अपने स्तर पे सारे काम किया करते थे। गुरु को ये लोग गुरु मानते नहीं थे, तो अपने ऐसो आराम थे इनके। देखो किस तरीके से दादा गुरुदेव ने जब नाम देने का आदेश दिया तो किस प्रकार ऐलान किया संगत में। फिर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जिसने नहीं लेना था उसने नहीं लिया, और जिसने लेना था उसने ले लिया। लेकिन किसी ने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि दादा गुरुदेव का आदेश नहीं है, संत रामपाल जी क्यों नाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई के पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो।
लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा। और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मंड। उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो पुण्यात्माओं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मंड। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग का वीडियो आप जी अनेकों बार देख चुके हैं, जिसमें साध ने कहा है, सतगुरु ने कहा है कि डीवीडी से सार नाम दिया जाएगा, फिर नाम दिया जाएगा, ये दास तो चला जाएगा सतलोक 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। तो पुण्यात्माओं, जब दादा गुरुदेव जी जो आप और हमारी तरह ही थे, जब उनका वचन नहीं पलट सकता, तो आज वर्तमान में साक्षात जो कबीर बैठा है, जिसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे जाने के बाद दी जाएगी, तो सोचो उनका वचन कैसे पलट सकता है। ये विचार केवल वही आत्माएं करेंगी जो भक्ति युक्त आत्मा होंगी, जो पहले की संस्कारी आत्मा होंगी, या जिनको वर्तमान में वास्तव में मोक्ष चाहिए, जिनको अपना उद्धार करवाने से मतलब है, ना कि उनके परिवार से, ना किसी कोऑर्डिनेटर से, ना किसी नामदान संचालक से। वही आत्माएं सत्य को स्वीकार करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी।